नोडेरो में कच्चे के इलाके बरड़ा में देरीना दुश्मनी पर दो ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला। एक नौजवान कत्ल। पुलिस के मुताबिक जमीन के तनाजे पर दोनों बरादरियों के 25 अफराद लुकमाए अजल बन चुके हैं। गुज़िश्ता रात भी इसी तनाजे पर देर से मुसल्लह अफराद ने हमला करके खरो बरादरी के मोहम्मद अजीम को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और मौका से फरार हो गए। पेशावर सदर डिवीजन पुलिस की अहम कार्रवाई। बैनुल-सूबाई 2 मनशियात स्मगलर गिरफ्तार। गाड़ी के खुफिया खानों से 4 मन से ज्यादा मनशियात की भारी खेप बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक पकड़ी गई मनशियात में 131 किलोग्राम से ज्यादा चर्स और 25 किलो अफयून शामिल। 2 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान का ताल्लुक मंजम बैनुल-सूबाई मनशियात स्मगलर नेटवर्क से है। ओकारा में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई। 1100 यूरिया खाद की बोरियां बरामद कर ली गई। ओकारा डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ने करम इलाही ट्रेडर्स देपालपुर रोड पर गोदाम पर छापा मारकर यूरिया के 1100 बैग कब्जे में ले लिए और इन्हें सरकारी रेट पर काश्तकारों को फरोख्त करके दिया। रावलपिंडी में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी। मुनसरे सहित कोल्ड ड्रिंक्स की बड़ी खेप पकड़ ली गई। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक टेक्सला में हजारा रोड पर कार्रवाई करते हुए कोल्ड ड्रिंक्स के 1014 बोतलें बरामद कर ली गई। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक मौका पर तज्जिये के दौरान कोल्ड ड्रिंक्स स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं थी। दीगर कार्रवाइयों में जायदुल मयाद अशिया की फरोख्त पर एक करियाना स्टोर को जुर्माना कर दिया गया। साहिवाल महकमा लाइव स्टॉक की कार्रवाई। 80 किलो मुनसरे सहित गोश्त बरामद करके तलब कर दिया गया। महकमा लाइव स्टॉक के मुताबिक दौरान चेकिंग मुलजिम से बगैर महर, नाकिस, बदबूदार और मुनसरे सहित बड़े जानवर का गोश्त पाया गया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और सादिकाबाद असिस्टेंट कमिश्नर हमाद हामिद की कार्रवाई। पेट्रोल से भरा जखीरा किया गया टैंकर पकड़कर 25,000 लीटर पेट्रोल बरामद कर लिया गया। जखीरा अंदोजी में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर हमाद हामिद का शहर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंपों का दौरा। पैमाना पूरा न होने पर एक पेट्रोल पंप सील, 2 के मालिकान को भारी जुर्माना। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं महरुनिसा इकबाल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन में खुश आमदीद। अब आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि नोडेरो में कच्चे के इलाके बरड़ा में देरीना दुश्मनी पर 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला। एक नौजवान कत्ल। पुलिस के मुताबिक जमीन के तनाजे पर गुज़िश्ता 12 सालों से जारी सरदार मुमताज भुट्टो और सरदार असद खोरो के 2 ग्रुपों के दरमियान जारी झगड़ा फिर से सर उठाने लगा। अब तक दोनों बरादरियों के 25 अफराद लुकमाए अजल बन चुके हैं। गुज़िश्ता रात भी इस तनाजे पर देर से मुसल्लह अफराद ने हमला करके खरो बरादरी के मोहम्मद अजीम को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और मौका से फरार हो गए। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि नोडेरो में कच्चे के इलाके बरड़ा में देरीना दुश्मनी पर 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला। एक नौजवान कत्ल। पुलिस के मुताबिक जमीन के तनाजे पर गुज़िश्ता 12 सालों से जारी सरदार मरहूम मुमताज भुट्टो और सरदार असद खोरो के 2 ग्रुपों के दरमियान जारी झगड़ा फिर से सर उठाने लगा। अब तक दोनों बरादरियों के 25 अफराद लुकमाए अजल बन चुके हैं। गुज़िश्ता रात भी इसी तनाजे पर देर से मुसल्लह अफराद ने हमला करके खरो बरादरी के मोहम्मद अजीम को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और मौका से फरार हो गए। पेशावर सदर डिवीजन पुलिस की अहम कार्रवाई। बैनुल-सूबाई 2 मनशियात स्मगलर गिरफ्तार। गाड़ी के खुफिया खानों से 4 मन से ज्यादा मनशियात की भारी खेप बरामद कर ली गई।
पुलिस के मुताबिक पकड़ी गई मंशियात में 131 किलोग्राम से जायद चर्स और 25 किलो अफ्यून शामिल है, जबकि कार्रवाई में 2 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया गया, जिनका ताल्लुक सूबा पंजाब से बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान का ताल्लुक मुंजम बैनुल सूबाई मंशियात स्मगलर नेटवर्क से है। मुल्जिमान मंशियात पंजाब स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि पेशावर सदर डिवीजन पुलिस की अहम कार्रवाई, बैनुल सूबाई 2 मंशियात स्मगलर गिरफ्तार, गाड़ी के खुफिया खानों से 4 मन से जायद मंशियात की भारी खेप बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक पकड़ी गई मंशियात में 131 किलोग्राम से जायद चर्स और 25 किलो अफ्यून शामिल है, जबकि कार्रवाई में 2 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया गया, जिनका ताल्लुक सूबा पंजाब से बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान का ताल्लुक मुंजम बैनुल सूबाई मंशियात स्मगलर नेटवर्क से है। मुल्जिमान मंशियात पंजाब स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। ओकाड़ा में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई, 1100 यूरिया खाद की बोरियां बरामद कर ली गई। ओकाड़ा डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ने करम इलाही ट्रेडर्स देपालपुर रोड पर गोदाम पर छापा मारकर यूरिया के 1100 बैग कब्जे में ले लिए और इन्हें सरकारी रेट पर काश्तकारों को फरोख्त कर दिए। असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम मुस्तफा जट ने कहा है कि जखीरा अंदोजी में मुलविस अनासिर और गिरा फिरोशों को किसी सूरत में ढील नहीं दी जाएगी और इनके खिलाफ कानून के मुताबिक इक़दाम किए जाएंगे। अब बात करें रावलपिंडी की, तो रावलपिंडी में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी हैं। मुंसरे सेहत कोल्ड ड्रिंक्स की बड़ी खेप पकड़ ली गई। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक टेक्सला में हजारा रोड पर कार्रवाई करते हुए कोल्ड ड्रिंक्स की 1014 बोतलें बरामद कर ली गई। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि मौका पर तजजिए के दौरान कोल्ड ड्रिंक स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं थी। दीगर कार्रवाइयों में जायदुल मयाद अशिया की फरोख्त पर एक करियाना स्टोर को जुर्माना किया गया, जबकि मामूली नकाइस पर 11 फूड पॉइंट्स को वार्निंग नोटिस जारी कर दिए गए। गुवाहाटी में घरों के अंदर बनाए गए 5 गोदाम सील, मालिकान गिरफ्तार। डिप्टी कमिश्नर पेशावर शफीउल्लाह खान को शिकायत मौसूल हुई थी कि गुवाहाटी के रहायशी इलाके में घरों के अंदर तजारती सरगर्मियां जोरों शोर से जारी हैं, जिस पर डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर छापा मारकर टीम ने कार्रवाई करते हुए गोदामों को सील कर दिया। पतोकी में थाना सिटी की हदूद में डकैती की वारदात, डाकू ताजिर से 3.25 लाख रुपए, 4 तोला तलाई जेवरात और कीमती मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक ताजिर शेख मुबशर शौकत अहले खाना के हमरा घर वापस जा रहे थे कि पहले से घाट लगाए डाकू वन ने घेर लिया और लूटमार शुरू कर दी। वारदात की सीसीटीवी फुटेज को हिंदू न्यूज ने हासिल कर ली। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि पतोकी में थाना सिटी की हदूद में डकैती की वारदात, डाकू ताजिर से 3.25 लाख रुपए, 4 तोला तलाई जेवरात और कीमती मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक ताजिर शेख मुबशर शौकत अहले खाना के हमरा घर वापस जा रहे थे कि पहले से घाट लगाए डाकू ने घेर लिया और लूटमार शुरू कर दी। वारदात की सीसीटीवी फुटेज को हिंदू न्यूज ने हासिल कर ली। थाना कोट सब्जल पुलिस की अहम कार्रवाई, अगवाकारों की कोशिश नाकाम बना दी। नौशहरा और हासिलपुर के रहायशी 5 शहरियों को अगवा होने से बचा लिया। पुलिस के एंटी हनी ट्रिप सेल ने ह्यूमन सोर्स इंफॉर्मेशन पर कार्रवाई के दौरान 5 शहरों को रेस्क्यू किया। पुलिस के मुताबिक 5 शहरी फेसबुक पर ऐड के जरिए सस्ता ट्रैक्टर और हाईएस खरीदने की लालच में अगवाकारों से के राब्ता पर सिंध के कच्चा में जा रहे थे कि रेस्क्यू किए गए शहरियों ने बहार अली, फहद अहमद और सदाम हुसैन का ताल्लुक नौशहरा से है, जबकि आलम खान और अरसलान खान हासिलपुर के रहायशी हैं। साहिवाल महकमा लाइफ स्टॉक की कार्रवाई, 80 किलो मुनसरे सेहत गोश्त बरामद करके तल्फ कर दिया गया। कार्रवाई के बाद डॉक्टर उसामा अफजल ने इस्तग़ासा देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दौरान चेकिंग मुलजिम से बगैर महर, नाकिस, बदबूदार और मुनसरे सहित बड़े जानवर का गोश्त बरामद हुआ है, जो कि पंजाब एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट की खिलाफ वर्जी है। पुलिस की जानिब से मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सादिकाबाद असिस्टेंट कमिश्नर हमाद हामिद की कार्रवाई पर पेट्रोल से बड़ा जखीरा किया गया टैंकर पकड़कर 25,000 लीटर पेट्रोल बरामद कर लिया गया। जखीरा अंदोजी में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। असिस्टेंट कमिश्नर हमाद हामिद ने शहर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप का पैमाना भी चेक किया। पैमाना पूरा न होने पर एक पेट्रोल पंप सील, जो के मालिकान को भारी जुर्माना किया गया।
डीपीओ भावलपुर सईद मोहम्मद अब्बास की खुली कचहरी, शहरियों के मसाइल मौका पर हल करने के अहकाम जारी किए गए। मजीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। आईजी पंजाब के अहकाम को मद्देनजर रखते हुए डीपीओ भावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास ने भावलपुर के शहरों के लिए रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी का सिलसिला जारी रखा हुआ है। शहरों ने अपने मसाइल के हल के लिए डीपीओ ऑफिस का रुख किया और डीपीओ को अपने मसाइल के हल के लिए दरख्वास्तें दी। डीपीओ ने मौके पर ही तमाम मौजूदा शहरों को खुद सुना और उनके पुलिस से मुतल्लिका दरपेश मसाइल के हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को मौके पर अहकाम जारी किए। इस मौके पर डीपीओ ने शहरों से बातचीत करते हुए कहा कि भावलपुर के शहरी मेरे लिए VIPs हैं, उनको बाइज़ तौर पर सुनना और मसाइल को हल करना मेरी अवलीन जिम्मेदारी है। कोई भी शख्स बिला झिझक अपना इशू लेकर मेरे पास आ सकता है। रावलपिंडी राजा बाजार में होलसेल की शॉप पर चोरी की वारदात हुई, जिसकी सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। मजीद जानते हैं रावलपिंडी से हमारे नुमाइंदे नुमान चौधरी की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी राजा बाजार थानागंज मंडी के कुछ फासला पर मौजूद होलसेल की शॉप अनवार ट्रेडर्स पर रात के चोरी की वारदात, जिसकी सीसीटीवी फुटेज को नूर न्यूज ने हासिल कर ली। चोर दुकान की दीवार तोड़कर अंदर आए और ताले व लाकर वगैरह तोड़कर नकदी 14 लाख और कीमती सामान के साथ दुकान के कैमरे और DVR वगैरह भी ले गए। मुकामी ताजरों में शदीद खौफ व खरात। मुकामी ताजरों का कहना है कि अब थाने के साथ दुकानें भी गैर महफूज है। पुलिस थानागंज मंडी ने तैमूर आजाद नामी शख्स की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि जराये का कहना है कि थानागंज मंडी की हदूद में चोरियां डकैतियां कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। सीपीओ रावलपिंडी और थानागंज मंडी पुलिस को चाहिए कि चोरों को लगाम डालने के लिए कोई बेहतर इक़दाम। कराची में कब एक जानिब इंक्रोचमेंट पर काम किया जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब इदारे ही कब्जा माफिया के साथ शामिल होकर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ा रहे हैं। कराची के पोश इलाके के DA के अफसरान ने मास्टर प्लान ही तब्दील कर दिया। मजीद जानते हैं फौजिया बेग की इस रिपोर्ट में। करप्शन का भूत सर चढ़कर बोलने लगा। सुप्रीम कोर्ट 6 साल से अपने अहकामात पर अमल दरामद के मुंतजिर। नॉर्थ कराची के पोश इलाके सेक्टर 11A में पार्किंग एरिया पर चाइना कटिंग के लिए अफसरान ने मास्टर प्लान ही तब्दील कर दिया। डायरेक्टर लॉ एंड एनफोर्समेंट KDA जमील बलोच का कहना है कि लैंड माफिया और कल्पर्ट्स ऑफिसर्स जो हमारे KDA में मौजूद हैं ना, जो हर बार एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोल रहे हैं। लेकिन वो इदारों के लोग हर इदारे में काली बेड़े मौजूद हैं, ठीक है ना, चाहे वो हमारा इदारा हो, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो SBCA का हो, चाहे हमारा मास्टर प्लान डिपार्टमेंट का हो। लेकिन ये वो अपनी काली बेड़े उनसे वो कैसे निमटते हैं और देखते हैं कि हमारे आयर अथॉरिटी उन पर उनके खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं। मैं तो ये कहता हूँ क्लियरली कि जिस बंदे ने करडी सेक पे प्लॉट क्रिएट किया है, मैन मुलजिम वो है, उसको पकड़ के वर्की वालों में सजा दी जाए और उससे पूछा जाए और आइंदा उससे ऐसी काम ना हो। क्योंकि अगर ये सुप्रीम कोर्ट से क्लियरली वाज़ा और अहकामात हैं कि अगर कहीं भी एम्यूनिटी प्लॉट पे आपने कोई पार्ट प्लान या कोई प्लॉट क्रिएट किया है या किसी प्लॉट को आपने रिहायशी से कमर्शलाइज किया हुआ है, तो लिहाजा आप उसको रिव्यू करें और उसको कैंसिल करें और उस प्लॉट को कराची के ओरिजिनल मास्टर प्लान को इंटैक्ट करें। ये तो बिल्कुल ही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की वॉल्यूशन है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट है। और फिर सेकेंडली ये है जो ओरिजिनल प्लॉट हमने पहले अलॉट किए हैं A644 643, वो ऑलरेडी प्लॉट कमर्शियल वो है कॉर्नर है जिनसे। असिस्टेंट कमिश्नर ओकारा गुलाम मुस्तफा जट का शहर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स का दौरा, पेट्रोल का पैमाना चेक किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक देपालपुर चौक में वाकया बाजवा एंड कंपनी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल का पैमाना कम होने पर मालिक को 1 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया गया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम मुस्तफा जट ने कहा कि अवाम को रिलीफ देना अव्वली तरजीह है। जिले में वाकया तमाम पेट्रोल पंप्स की मॉनिटरिंग की जा रही है। अवाम को पेट्रोल फरोख्त न करने और कम पेट्रोल फरोख्त करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नारंग मंडी में अंजुमन शहरिया के ज़ेर एहतमाम महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। मजीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे कमर गोलाटी की इस रिपोर्ट में। नारंग मंडी में अंजुमन शहरिया के इजलास में होशरबा महंगाई के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया और हुकूमत से मुतालबा किया गया कि महंगाई को कंट्रोल करे और आवाम को रिलीफ फराहम करे। अंजुमन शहरिया के सदर मियां अमजद अली, चीफ ऑर्गेनाइजर हाफिज उनल बारी, शेख सईद अहमद फरूकी, राना मोहम्मद इजाज, असलम मसीह खोखर, ज़हीर अरशद मुगल ने कहा कि हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से महंगाई का तूफान गरीब आवाम को बहा कर ले गया है। हर चीज़ आवाम की पहुंच से बाहर हो गई है। ये सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। हुकूमत आवाम को जिंदा दरगोर न करे। वाज़ेह रहे कि अंजुमन शहरिया के सदर मियां अमजद अली, शेख सईद अहमद फरूकी और हाफिज उनल बारी की क़ियादत में हुकूमत के खिलाफ
शदीद नारेबाजी भी की गई और कहा गया कि इससे क्राइम की शरह में भी इजाफा होता जा रहा है। अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होते जा रहे हैं। मज़ीद आइए सुनते हैं शुरका का महंगाई के खिलाफ एहतजाज और नारेबाजी। जी यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की जानिब से तुर्किया के लिए रिलीफ और रेस्क्यू कैंप तश्कील दे दिया गया। कल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और लीगल फोरम फॉर कश्मीर रेस्क्यू एंड रिलीफ ने ज़लज़ला मुतासरीन के लिए अपना पहला इमदादी काफिला रवाना कर दिया। इस मौका पर हुर्रियत रहनुमाओं ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि मुसीबत की इस घड़ी में हम अपने कायद मुसरत आलम भट्ट और शबीर अहमद शाह की जानिब से मिलकर तुर्किया में इमदादी सरगर्मियां जारी रखेंगे। जामपुर में पीटीआई की रहनुमा साबिक एमएनए मीना जाफर खान लुगारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जाम आयद किया कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने इलेक्शन कमीशन के हुक्म के बावजूद ज़ाब्ता इखलाक की धज्जियां उड़ाती। ज़िमनी इलेक्शन में जिला भर के तमाम छोटे बड़े अफसरान के तबादलों का ना रुकने वाला सिलसिला बदस्तूर जारी है। हमारे कारकुनों के खिलाफ मुकदमात कायम करके इन्हें जेलों में डाला जा रहा है। इनका कहना था मुखालिफ जमहूरी अमल से इलेक्शन लड़कर मुकाबला करें। ढोंस जबर और मुकदमात की रविश से ज़िमनी इलेक्शन में हालात खराब हो सकते हैं, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून पर होगी। मुल्क जारी महंगाई का तूफान पाकपतन इंतजामिया ने हर सूरत कंट्रोल करने की ठान ली। गिरा फरोशों और जखीरा अंदोजों के लिए 6 माह तक कैद की सजा का फैसला कर लिया गया। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे तारिक सज्जाद चिश्ती की इस रिपोर्ट में। मुल्क में जारी महंगाई का तूफान पाकपतन इंतजामिया ने हर सूरत कंट्रोल करने की ठान ली। गिरा फरोशों और जखीरा अंदोजों के लिए 6 माह तक कैद की सजा का फैसला कर लिया गया। 6 माह तक कैद की सजा समरी ट्रायल के ट्रायल तहत दी जाएगी। डीसी इम्तियाज अहमद के मुताबिक मुकदमात बनाने या जुर्माने का फायदा नहीं, क्योंकि असर अवाम पर पड़ता है। सख्त सजा के लिए कमेटियां तश्कील दे दी गई। जेल हुकाम से भी बात हो चुकी है। आज से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डीसी पाकपतन ने कहा कि मजिस्ट्रेट निकलेंगे, बंदे को फाइन नहीं करेंगे, सेंड टू जेल करेंगे सीधा, ताकि माली नुकसान उसका नहीं होना, ज़हनी नुकसान हो, ताकि वो खौफ खाए कि मैंने अवाम से लूटना नहीं है। ये अब आपको नजर आएगा अगले दिनों में कि मैं इतना ज्यादा पूरे डिस्ट्रिक्ट में काम आपको नजर आएगा। काम मेरा शुरू है, लेकिन आपको रिफ्लेक्ट होएगा कि पोटेंशियल। वेलकम बैक। नाजरीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कोहाट में कारवाने अमल सलाई सेंटर में कोर्स मुकम्मल करने वाली तालिबात में सर्टिफिकेट तकसीम करने के हवाले से तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें मेहमान खसूसी अमजद अफरीदी डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर कोहाट थे। प्रोग्राम में समाजी वर्कर्स निगहत उज़्मा और दीगर खवातीन ने शिरकत की। छठे बैच में कुल 28 बच्चों ने सिलाई कढ़ाई का हुनर सीखा। तमाम बच्चों में कोर्स मुकम्मल होने पर सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। इन्हें बच्चों में से 9 मुस्तहिक बच्चों में सिलाई मशीनों का तोहफा, जबकि 4 बच्चियों को नकद इनाम दिया गया। जनूबी वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाले मुतासिर सर्वे और महसूस तरक्याती जिरगा का डीसी जनूबी वजीरिस्तान के कंपाउंड में एहतजाजी इजलास हुआ, जिसमें इलाका के उमायदीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। टांग से आदम खान खुंडी की ये रिपोर्ट। डीसी कंपाउंड साउथ वजीरिस्तान में महसूस तरक्याती जिरगे का एहतजाजी इजलास हुआ। बनाया हुआ आल फाटा तरक्याती जिरगा ये फाटा के सतह पर है, और हम ये जो कौम अभी इधर जमा हुए, हम ये कहते हैं कि फाटा में जो करप्शन हुआ है या फाटा में जो खरीद फरोख्त का बाजार गर्म किया गया है, इसको फिलफोर बंद किया जाए, और फाटा में जो करप्शन हुआ है उसके खिलाफ एहतसाब किया जाए। मुकर्रिरीन का कहना था कि तरक्याती फंड और स्कीमें
फरोख्त हो रहे हैं। यकीनन जब अपने वजीरिस्तान से चले गए तो टोटल मकामात वहाँ पे कंप्लीटली डैमेज हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी जब बाद में हमारे बड़ों ने, हमारे मशरानों ने हुकूमत के साथ, डीसी इंतज़ामिया के साथ मुआहदा किया कि उसमें से अगर कुछ मकानात थोड़े बहुत बच्चे भी हों तो उनको हम हाफ हिस्सा देंगे, वो भी हमने तस्लीम कर लिया। फिर टीमें आई, सर्वे हुआ, लेकिन सिर्फ पेपरों तक महदूद है। जनूबी वजीरिस्तान के मिस्मार घरों की तामीर का काम इल्तिवा का शिकार है, जबकि हजारों सर्वे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हवेली लखा में तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ के सिलसिला में रैली निकाली गई। रहनुमा पीटीआई खुरम जहांगीर की क़यादत में वर्कर्स शहरियों की कसीर तादाद ने रैली में शिरकत की। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से फौरी इलेक्शन का मुतालबा किया गया। मियां खुरम जहांगीर वट्टू ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को शर्म करनी चाहिए। मुल्क में ज़र मुबादला इंतहाई कम होकर रह गए हैं। महंगाई आसमान पर, शहरी आटे के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। हाँ जी, आज यहाँ पे हवेली लखा में और इस इलाके में NA 138 और PP 190 की अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी भरपूर रैली निकाली गई है, जिसमें इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चेयरमैन इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक एक जमे गफीर यहाँ पे मौजूद है। जैसा कि आपने रैली में देखा है कि हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं, जिसमें बड़े भी, बूढ़े भी, बच्चे भी, ख़वातीन भी और तमाम तबकात से, उसमें किसान भी, काश्तकार, तमाम ट्रेडर्स भी, प्रेस भी, लॉयर्स भी और तमाम तबकात के लोग जो हैं, जो मैंने आड़तियान के लोग भी उसमें शामिल हुए हैं। सो ये आज का पैगाम है इम्पोर्टेड हुकूमत को कि आप लोग अवाम के जो जज्बात हैं उसको बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, और ये जो आपने इलेक्शन से भाग रहे हैं, आप अवाम आपके पीछे पीछे है और आप आगे आगे हैं। आपको इलेक्शन हर सूरत करवाने पड़ेंगे। 90 दिनों के अंदर आइन कहता है कि इलेक्शन करवाने हैं। आप लोग आइन की वायलेशन कर रहे हैं, और जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं उन पे आर्टिकल 6 लगेगा, और आर्टिकल 6 कौन लगाएगा? ये पाकिस्तान के अवाम लगाएं। कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा की जेर सदारत इजलास डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट ADCG लाहौर, डायरेक्टर डेवलपमेंट, मैनेजर शहर खमोशा और दीगर अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर लाहौर ने तमाम कब्रिस्तानों को साफ रखने के लिए हिदायत जारी की। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि लोकल गवर्नमेंट PHA और LWMC पर मुश्तमिल टीमें काम करें। कब्रिस्तानों में झाड़ियों की सफाई होगी। चौधरी मोहम्मद अली रंधावा ने कहा, मैरानी साहिब कब्रिस्तान में जिले इंतजामिया टीमें लगाएं। निजी सोसाइटीज में LDA काम जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। कमिश्नर ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़ेर अल्तवा कामों को जल्द कंप्लीट करने की हिदायत कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर चौनिया मोहम्मद आमिर भट्ट का रात के अचानक रूरल हेल्थ सेंटर छांगा मांगा का दौरा। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी, इमरजेंसी वार्ड, मेडिसिन स्टोर को चेक किया और अद्वियात की फ्राहमी को यकीनी बनाने की हिदायत की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर हिदायत जारी करते हुए कहा कि डॉक्टर्स मरीजों के साथ खुश असलूबी से पेश आए और शहरियों को सेहत की बेहतर सहूलियात पर हर सूरत फ्राहम करें। ठहरी मेरवा में तनख्वाहें पूरी न मिलने और मुस्तकिल न करने के खिलाफ टाउन मुलाजमीन का प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए कहा कि हर माह तनख्वाहों में कटौती कर ली जाती है। मुलाजमीन का कहना था कि महंगाई के इस दौर में चूल्हा चलाना मुश्किल हो गया है। 10-10 साल गुजर गए लेकिन अभी तक इन्हें मुस्तकिल करने का मुतालबा पूरा नहीं किया गया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। चौनिया में गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल जमशेर खोट के मेन गेट पर गंदगी के ढेर, ताफुन फैलने से तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जानते हैं राना इरफान हैदर की इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, आपको एक बार फिर अपडेट करेंगे। चौनिया में गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल जमशेर खोट के मेन गेट पर गंदगी के ढेर, ताफुन फैलने से तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नारंग मंडी गुज़िश्ता एक माह से थाना में SHO तैनात न हो सका। बढ़ते हुए क्राइम्स के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। मजीद जानते अपने नुमाइंदे कमर गोलाटी की इस रिपोर्ट में। आपको बताएं कि भावलपुर में रमजानुल मुबारक के अयाम में जिला भर में 11 रमजान बाजार कायम किए जाएंगे। इस सिलसिला में इंतजामात का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर चब्बा की जेर सदारत दफ्तर के कमेटी रूम में इजलास मुनक्किद हुआ। रमजान मुबारक का यहाँ में जिला भर में 11 रमजान बाजार कायम किए जाएंगे। इस सिलसिले में इंतजामात का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर की जेर सदारत दफ्तर कमेटी रूम में इजलास मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि रमजान बाजार के क्याम के लिए तमाम इंतजाम बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ ताकि सार्वजनिक को मुकर्रर करदा नकब एशिया गुड नोज की फरहमी को यकीनी बनाया जा सके। इस मौके एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फिनांस फरूक कमर, असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी डायरेक्टर इंडस्ट्रीज मोहम्मद जुबैर अब्बासी, चीफ ऑफिसर जिला कौंसल मियाँ अजहर जवेद, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मियाँ मोहम्मद आसिफ, डायरेक्टर लाइफ स्टॉक सैयद सफ्तीन बुखारी, EADA ज़रात मुनज़्ज़ा जवेद, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी माहिर मुलाजिम सनदी का मुतल्लिक़ अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि रमज़ान बाज़ारों में एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप कायम किए जाएंगे। इनमें आलू, प्याज, टमाटर, बैंगन, कद्दू, लहसुन, सेब, खजूर, दाल, चना और बेसन फरोख्त किया जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर इंडस्ट्री ने बताया कि भावलपुर सिटी में 3 रमज़ान बाजार, भावलपुर सदर में 1, हासिलपुर में 1, यजमान में 2, खैरपुर टाउनवाली में 1, अहमदपुर शरके में 3 रमज़ान बाजार कायम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि रमज़ान बाज़ारों में आटा, चीनी, दालें, मटर और दीगर एशिया के खुदनोज मुकर्रर किए गए नर्क के मुताबिक फरोख्त किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि रमज़ान बाज़ार में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएँ, सफाई सुथरे के बेहतर इंतजाम को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि जिला भर के असिस्टेंट कमिश्नर आला सुबह फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट में फल और सब्जियों की नीलामी का जायजा लें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें कोहिनूर न्यूज़।